राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, मैं पीके सर उपस्थित हूँ आपके मध्य एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि पर हमने आपको 2 वीडियो पहले दी हैं, जिनमें बुद्धि से संबंधित अर्थ, परिभाषा एवं बुद्धि के प्रकार पर बात हो गई थी। यह टॉपिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद खास है, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए बुद्धि टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आता है और बुद्धि में भी सबसे महत्वपूर्ण है बुद्धि के सिद्धांत। तो आज हम बुद्धि के सिद्धांतों पर बात करेंगे। बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस विद्वान ने बुद्धि को क्या कहा है, आइए बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत सरल टॉपिक है, और आज आप तैयार कर लेंगे तो आपकी कोई भी परीक्षा हो आप कर ही देंगे और आपका काम एकदम से बन जाएगा। चलो देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है एक कारक का सिद्धांत। एक कारक, कारक को तत्व भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है एक तत्व का सिद्धांत। इसे ही सत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, 3 नाम है इसके, ध्यान रखना। एक कारक, एक तत्व, सत्तात्मक। सत्ता किसकी है? एक, ईश्वर की। ईश्वर एक ही तो है, माना जाता है ईश्वर एक है, तो सत्ता किसकी है? एक की सत्ता होती है। जैसे प्रधानमंत्री कितने हैं? एक। ठीक है, तो एक देश में एक प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कितने हैं? एक राज्य में मुख्यमंत्री कितने हैं? एक। तो सत्ता किसकी होती है? एक की, प्रधान जो होता है। तो इसलिए इसे सत्तात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। 3 नाम है इसके, एक तत्व का सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत या सत्तात्मक सिद्धांत। ठीक है, इसका प्रवर्तन अल्फ्रेड बिने ने किया है। किसने किया है? अल्फ्रेड बिने। ठीक, और ये फ्रांस के रहने वाले थे। 1903 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रमुख तथ्य ये है कि बुद्धि एक इकाई है। बुद्धि क्या है? एक इकाई है, एक इकाई के रूप में कार्य करती है। ठीक है, या एक शक्ति है, या हम कह सकते हैं बुद्धि एक ऊर्जा है। ठीक है, जॉनसन ने कहा है कि इन्होंने न्यूटन का उदाहरण दिया है बुद्धि से संबंधित, और ये कहा है कि न्यूटन यदि अपनी बुद्धि को साइंस में न लगाते, न्यूटन अपनी बुद्धि को विज्ञान के क्षेत्र में न लगाते और साहित्य के क्षेत्र में लगाते, तो एक बहुत बड़े साहित्यकार होते। अर्थात बुद्धि एक ही है। इन लोगों का मानना यह है, इस सिद्धांत वालों का मानना यह है कि एक कारक है। यदि एक क्षेत्र में बुद्धि न लगा के दूसरी क्षेत्र में लगाई जाती तो उतना ही प्रतिफल देती, ऐसा इनका मानना है। और जॉनसन ने यहाँ तक कह दिया कि न्यूटन यदि अपनी बुद्धि को विज्ञान के क्षेत्र में नहीं लगाते, साइंस में नहीं लगाते, तो न्यूटन बहुत बड़े साहित्यकार होते यदि साहित्य के क्षेत्र में अपनी बुद्धि का उपयोग करते। ठीक है, तो ये पहला सिद्धांत हो गया बिने का। किनका है? बिने का। बिने ने एक कारक का सिद्धांत दिया है, अल्फ्रेड बिने। दूसरा सिद्धांत है, आइए बात करते हैं, द्विकारक का सिद्धांत। इसे द्वितत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। दोनों नाम है इसके, चाहे कारक कह लो चाहे तत्व कह लो, एक ही बात है। ठीक है, और यह सिद्धांत दिया है चार्ल्स स्पीयरमैन ने। चार्ल्स स्पीयरमैन ने यह सिद्धांत दिया है, ब्रिटेन के रहने वाले चार्ल्स स्पीयरमैन, 1904 ईस्वी में। ठीक है, इनके अनुसार बुद्धि के 2 तत्व हैं। पहला तत्व है जिसे इन्होंने सामान्य योग्यता कहा है, सामान्य बुद्धि कहा है। ठीक है, 2 तत्व हैं बुद्धि के। और दूसरा इन्होंने माना है, उसे नाम दिया है विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, सामान्य बुद्धि को जनरल इंटेलिजेंस और विशिष्ट बुद्धि को स्पेसिफिक इंटेलिजेंस नाम दिया है। तो इसे जी से डिनोट किया है, जनरल को सामान्य, और विशिष्ट को एस से डिनोट किया है। ठीक है, अब जी और एस ये प्रत्येक व्यक्ति में होती है। अब क्या है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि ये पाई जाती है, इन्होंने ऐसा बताया। अब जैसे यहाँ एक डायग्राम बनाया है, ये सामान्य बुद्धि है, जी लिखा हुआ है, ये कैसी है? सामान्य बुद्धि है। और इसके चारों ओर जो एस है, जैसे विशिष्ट योग्यताएं होती हैं,
वो एक से अधिक हो सकती हैं। सामान्य बुद्धि लगभग सब में एक जैसी होती है और विशिष्ट योग्यताएं जैसे S1, S2, S3, S4 या हम यहाँ S5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसी हैं, कैसी योग्यताएं हैं, विशिष्ट विशेष प्रकार की योग्यताएं होती हैं, उन्हें विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत इन्होंने रखा है, ठीक है। ये सब में अलग होती है। जैसे आपने देखा है कि सामान्य बुद्धि के अलावा कोई विशिष्ट है, कोई विशिष्ट कलाकार है, कोई विशिष्ट खिलाड़ी है, कोई विशिष्ट अध्यापक है, तो ये क्या है, विशेष बुद्धि वाले होते हैं, तो इसे एस से डिनोट किया है, ठीक है। इसके बाद तीसरा सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन इन्होंने ही किया है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया है, इसे त्रिकारक का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ दो कारक थे, इनकी आलोचना की गई और ये भी बाद में अपने ही सिद्धांत से संतुष्ट नहीं हुए। इन्होंने कहा कि दो ही कारक नहीं होते हैं, एक तीसरा कारक और होता है, तो इन्होंने त्रिकारक का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, जिसे G और S दोनों का योग जहां होता है उसे समूह कारक नाम दे दिया, समूह का नाम दे दिया, ठीक है। समूह बुद्धि या समूह कारक बुद्धि GS, G इस तरह से, S इस तरह से, और ये दोनों मिलती हैं उस स्थान को इन्होंने समूह कारक का नाम दिया था। समूह दोनों की विशेषताएं जहां पर होती हैं, ठीक है। तो त्रिकारक का सिद्धांत और द्विकारक का सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन के। अगला सिद्धांत है चौथा, बहुकारक सिद्धांत। बहु माने बहुत, कारक माने तत्व, ठीक है। तो इसे बहुत तत्वीय सिद्धांत भी कह सकते हैं, बहुत तत्व हो, बहुत कारक हो, ठीक। अब ये सत्तात्मक, इसमें एक सत्ता थी, आपको बताया, विनय ने बताया, एक सत्ता, ईश्वर कितना, एक, और एक का विलोम क्या होगा, अनेक, बहुत। तो यहाँ पर इसका उल्टा है, ये बहुकारक में इसमें बहुत सारे कारक हैं, ठीक है। बहुत तत्वीय में बहुत तत्व हैं, इसलिए इसे असत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। यदि पूछा जाए असत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो थॉर्नडाइक ने, ठीक है। ये थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे। असत्तात्मक, इसे परमाणविक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणविक सिद्धांत। चार नाम दिए हुए हैं, किसी भी नाम से परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। अधिकांशतः बहुकारक पूछा जाता है, लेकिन बहुकारक, बहुतत्वी, असत्तात्मक और परमाणविक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक। और ये चित्र बनाया हुआ है, ये बुद्धि है और इसमें बहुत सारे कारक हैं या बहुत सारे तत्व हैं। ये तत्व अंदर इसमें प्रदर्शित हो रहे हैं, इस तरह से। ये मान लीजिए यदि बुद्धि का प्रदर्शन किया है, तो ये इस तरह से अंदर बने हुए हैं, ये कैसे हैं, कारक हैं। तो ये बहुकारक का सिद्धांत हो गया, क्या, इसमें बहुत कारक हैं। अब बुद्धि की इन्होंने चार विशेषताएं बताई। थॉर्नडाइक ने कितनी विशेषताएं बताई, चार, कि बुद्धि में चार विशेषताएं पाई जाती हैं। वो हैं स्तर, जिसे अंग्रेजी में लेवल कहते हैं, दूसरा विस्तार, जिसे अंग्रेजी में रेंज कहते हैं, तीसरा क्षेत्र, अंग्रेजी में एरिया कहेंगे, और गति, जिसे अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं। तो ये चार विशेषताएं बुद्धि की हैं। यदि पूछा जाए थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि की विशेषताएं कितनी हैं, तो चार। कौन कौन सी हैं, स्तर, विस्तार, क्षेत्र और गति। और थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार कितने बताए, तीन, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, ठीक है। तो ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो गया। पांचवा देखते हैं, प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत, इसे न्यायदर्श सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिदर्श या न्यायदर्श सिद्धांत। इसका प्रतिपादन G.H. थॉम्पसन ने किया, जो अमेरिका के रहने वाले थे, और 1939 ईस्वी में किया। इनके अनुसार बुद्धि मानसिक योग्यताओं का योग है। इन्होंने क्या माना है कि बुद्धि कई मानसिक योग्यताओं का योग है, ठीक है। अब बात करेंगे आगे के सिद्धांतों पर। अब बात करते हैं अगले सिद्धांत पर। अगला सिद्धांत प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, जैसा नाम है, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। इसे समूह कारक का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे कह सकते हैं 7PMA। 7PMA पूछा जाए तो 7PMA प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, ठीक है। 7 से 7, P से प्राइमरी, P से क्या, प्राइमरी, ठीक, और M से क्या, मेंटल, मानसिक, और A से क्या, योग्यता, एबिलिटी, ठीक है। तो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत
7 PMA कहा जाता है इसे, याद रखना। 7 PMA पूछा जाए तो काय से संबंधित है? बुद्धि से संबंधित। ये बुद्धि का सिद्धांत है और एल थर्स्टन ने दिया है, जो अमेरिका के रहने वाले थे। किसने? थर्स्टन ने। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि कितने समूह हैं, बुद्धि कितने कारकों का समूह है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो ये 7 कारकों का समूह है। सूत्र के रूप में हमने यहाँ लिखा हुआ है, सूत्र भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि I बराबर N प्लस B प्लस S प्लस W प्लस R प्लस M प्लस P। यह सिद्धांत किसने दिया? तो यह सूत्र किसने दिया? तो ये सूत्र दिया है, किसने दिया है? थर्स्टन ने। किसने दिया है? थर्स्टन ने। अब इसमें I का मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि। I का मतलब क्या है? बुद्धि। N का मतलब है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जैसे हिंदी में कहेंगे आंकिक योग्यता। ठीक। I अर्थात बुद्धि में ये 7 प्रकार की चीजें हैं। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में 7 योग्यताएं हैं, प्राथमिक योग्यताएं। कौन कौन सी? पहली N, तो N से न्यूमेरिकल। दूसरी V से वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, मौखिक या शाब्दिक योग्यता। ठीक। S तीसरे नंबर पे है स्पेशियल एबिलिटी, स्थानिक योग्यता कह सकते हैं, स्थान से संबंधित जो योग्यताएं होती है वो। W वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह जिसे कह सकते हैं, बोलने का जो शब्द प्रवाह होता है, लगातार बोलते रहना। ठीक है, ये मौखिक है, ये अंकों से संबंधित है, ये स्थानिक है। R रीजनिंग एबिलिटी, ये तार्किक योग्यता होती है, वो होती है बुद्धि का एक, इन्होंने तथ्य एक माना है। क्या? 7 योग्यताओं में एक तार्किक योग्यता। अगली है M मेमोरी, स्मृति, जो चीजें याद होती है वो भी बुद्धि से संबंधित इन्होंने मानी है। और एक योग्यता क्या है? स्मृति। उसके बाद है P परसेप्चुअल एबिलिटी, प्रत्यक्षीकरण योग्यता। प्रत्यक्षीकरण योग्यता, ये 7 योग्यताओं का समूह है बुद्धि। ये 7 क्या है? इन 7 का योग है इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि। तो बुद्धि में 7 योग्यताएं हैं, ये मानी है किसने? थर्स्टन ने। अगला सिद्धांत है बुद्धि का संरचना मॉडल। इसका दूसरा नाम है त्रिआयाम सिद्धांत, तीसरा नाम है इसका संक्रिया सिद्धांत। त्रिआयाम सिद्धांत पूछा जाए या संक्रिया सिद्धांत पूछा जाए तो जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड, अमेरिका के रहने वाले। 1967 ईस्वी में दिया गया है। और बुद्धि के 3 भाग इन्होंने बताए। बुद्धि के कितने भाग बताए? 3। संक्रियाएं, विषय वस्तु, उत्पाद। या पूछा जाए कि बुद्धि के 3 भाग किसने बताए तो गिलफोर्ड ने। ठीक है, इसीलिए इसे त्रिआयाम सिद्धांत यहाँ लिखा है। त्रिआयाम, 3 आयाम बुद्धि के। 3 आयाम कौन कौन से हैं? संक्रियाएं, विषय वस्तु और उत्पादन। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के सिद्धांतों पर। अब बात करते हैं आगे के सिद्धांतों पर। 7 सिद्धांतों पर बात हो गई, अब 8वें पर बात करेंगे, 8वें सिद्धांत पर। ठीक है, तो ये सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? इस तरह से प्रश्न बनता है तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, ये अमेरिका के रहने वाले थे। अधिकांशतः प्रश्न तो प्रवर्तक का ही आता है। ठीक है, ध्यान रखें, बुद्धि का सिद्धांत प्रवर्तक पूछा जाता है कौन है। ठीक है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया। इन्होंने बताया कि बुद्धि 7 प्रकार की योग्यताओं का योग है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। 7 प्रकार की कौन कौन सी? भाषागत, तार्किक या गणितीय, दैशिक, संगीतात्मक, शारीरिक, गत संवेदी, अंतःवैयक्तिक, यहाँ विसर्ग लगा सकते हैं, और अंतर्वैयक्तिक। इन दोनों में अंतर है। अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक अपने आप से संबंधित और अन्य सबसे संबंधित। ठीक है, अंतःवैयक्तिक खुद का वर्णन मूल्यांकन और अंतर्वैयक्तिक समाज अन्य लोगों से जुड़ी हुई। फिर इन्होंने सुधार किया 1992 ईस्वी में, एक और जोड़ा प्रकृतिवादी बुद्धि, और 2000 में फिर सुधार किया अस्तित्ववादी बुद्धि जोड़कर। तो वर्तमान समय में बहुबुद्धि के सिद्धांत में 9 प्रकार की योग्यताएं हैं। कितने प्रकार की हैं? 9। और जब ये सिद्धांत बनाया गया था तब कितनी थी? 7। 2 भाग में जोड़े गए हैं। ठीक, अगला है बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिचापीय, इसे त्रितंत्र का सिद्धांत भी कह सकते हैं बुद्धि का, या सूचना संसाधन सिद्धांत भी कह सकते हैं।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम बदल के पूछा जा सकता है। त्रितंत्र का सिद्धांत या त्रिचापीय सिद्धांत या सूचना संसाधन, ये रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दिया है, अमेरिका के रहने वाले, 1985 में। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई। त्रितंत्र का मतलब है 3 तंत्र बताए बुद्धि के, कौन कौन से? घटकीय, आनुभविक और सांदर्भिक। इन 3 तंत्रों से बुद्धि बनी है, ये इन्होंने बताया है। अगला सिद्धांत है बुद्धि का पास मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट है। पास मॉडल जेपी दास ने दिया है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पास की फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, द प्लानिंग अटेंशन एरोर्सल सिमल्टेनियस सक्सेसिव। 1975 ईस्वी में इन्होंने ये सिद्धांत दिया है और इन्होंने 3 तंत्रीय बुद्धि बताई है कि बुद्धि के 3 तंत्र होते हैं, योजना, अवधान और तीसरा है सहकालिक या अनुक्रमिक प्रक्रमण। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, इसी की अंग्रेजी लिखी हुई है। ये 3 पास मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट है जेपी दास का। ठीक है, अगला है क्रमिक महत्व का सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत भी इसे कहते हैं। ठीक, इसका प्रतिपादन किया है पीएफ वर्नन ने 1960 ईस्वी में। इन्होंने कहा है मानवीय योग्यताओं का पदानुक्रमिक व्यवस्थापन ही बुद्धि है। ठीक है, तो ये 11 सिद्धांत हुए। अब अगला सिद्धांत देखते हैं। अब बात करते हैं धारा प्रवाह सिद्धांत। अगला है 12वां सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लाल रंग से लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पता है लाल रंग वाला कितना महत्वपूर्ण होता है। तो धारा प्रवाह सिद्धांत, कैटल का बुद्धि सिद्धांत या तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, इसका ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत पूछा जाए या धारा प्रवाह सिद्धांत पूछा जाए तो आरबी कैटल ने दिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1963 1987 संशोधन भी किया गया है। इसमें 2 तत्व इन्होंने माने, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि वंशानुगत बुद्धि मानी है इन्होंने और ठोस बुद्धि पर्यावरण जनित बुद्धि मानी है। ठीक है, अगला है बुद्धि का 2 स्तरीय सिद्धांत, कैंपियन एवं ब्राउन ने दिया है। इन्होंने भी 2 स्तर माने हैं बुद्धि के, जैविक बुद्धि प्रणाली और वातावरणीय प्रणाली। इसके बाद है बुद्धि का क तथा बुद्धि ख सिद्धांत हैव का है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बुद्धि क तथा बुद्धि ख का सिद्धांत है। त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत कैरोल ने दिया है। मानसिक कार्यों का त्रिस्तरीय सिद्धांत आर्थर जेनसन ने दिया है। ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत ब्लूम ने दिया है और पियाजे ने अपना बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। तो आज की वीडियो में बुद्धि के सिद्धांत कंप्लीट हुए और मुझे विश्वास है कि बुद्धि के सिद्धांत से आया हुआ प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आपका पूरा मैटर इसी सिद्धांत में मिल गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे।